हेलो बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो बेसिकली रिलेशंस पे हम लोग फोकस करेंगे ज़्यादा। फंक्शंस तो हमने पहले भी किया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है रिलेशंस में। तो आज देखने वाले हैं कि रिलेशंस वाले क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखते रहना ध्यान से, छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा देखना है, तभी आपको मज़ा आएगा, तभी समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं कि 3 वर्ड का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास रिफ्लेक्सिव। लिख लो आप लोग, रिफ्लेक्सिव। सबका मीनिंग्स मैं बताने वाला हूँ और कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे हमें लिखना है वो भी बताने वाला हूँ। रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिक, तीसरा है ट्रांजिटिव। ठीक है। रिफ्लेक्सिव का मतलब है बच्चों, सपोज आपके सामने एक मिरर है, मिरर के सामने एप्पल रखा है आपने, तो भाई मिरर में जो इमेज बनेगा ऑफ कोर्स एप्पल का ही बनेगा, बनाना तो नहीं दिखेगा हमारे को। यानी कि जो हम ऑब्जेक्ट दिखाएंगे सेम इमेज हमारे को दिखेगा, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। सपोज हमारे पास एक सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसा कुछ है, सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं। इनको जब मैं रिलेट करता हूँ, रिलेशन बनाता हूँ, तो मैंने क्या देखा कि ए को अगर मैं इनपुट लूँगा तो आउटपुट मुझे वापस ए मिलता है। ये एक रिलेशन है, ए मैंने इनपुट लिया, आउटपुट ए मिल गया। सिमिलरली अगर मैं बी लेता हूँ इनपुट, तो आउटपुट भी बी मुझे मिलता है। ये रिलेशन मुझे मिल रहा है, यानी कि सेम रिलेशन आई एम गेटिंग। मैं ए डालता हूँ तो मुझे ए मिल रहा है, बी डालता हूँ तो मुझे बी मिल रहा है। तो इस तरह के अगर रिलेशंस आपको मिलते हैं, जो इनपुट डालो वही सेम आउटपुट आ जाए, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। सेम इनपुट सेम आउटपुट, सेम इनपुट सेम आउटपुट, इस तरह के रिलेशन को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। दूसरा हमारे पास है सिमेट्रिक। सपोज हमारे पास वैल्यूज हैं, सेट ऑफ वैल्यूज है 1, 2, 3, ऐसा कुछ। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर मेरे पास कोई रिलेशन है, कौन सा रिलेशन, मान लो 1, 2 बिलोंग्स टू R, एक रिलेशन है हमारे पास, एंड 2, 1 भी बिलोंग्स टू R करता है। इसका मतलब हम वैल्यू को स्वैप भी कर दें फिर भी वो R को बिलोंग करेगा। ठीक है, जो भी इनिशियल वैल्यू हो वो अगर हमारे पास होल्ड करता है तो उसका रिवर्स वैल्यू भी होल्ड करेगा, रिलेशन दिखाएगा हमारे को, सेम रिलेशन। दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों। ट्रांजिटिव में क्या होगा, मान लेते हैं ट्रांजिटिव में सेट ऑफ वैल्यूज हैं, कुछ भी ले लो, ए बी सी ले लो। तो यहाँ पे क्या है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है। ठीक, तो जो कॉमन चीज़ है उसको हटा दो तो ए और सी बचा। तो इसका मतलब है कि ए और सी भी अगर आर को बिलोंग करता है, अगर ये कंडीशन हमारे पास आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो तीनों को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया, सेम इनपुट सेम आउटपुट, रिफ्लेक्सिव हो गया, हमने इनपुट आउटपुट को रिवर्स भी कर दिया फिर भी रिलेशन होल्ड करता है, दैट मीन्स सिमेट्रिक है। और हमारे पास ये 3 कंडीशंस अगर मेट करता है, दैट मीन्स हमारे पास ट्रांजिटिव है। अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे हो सकते हैं सॉल्व। इसको पहले नोट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इतना आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक भी चीज़ अगर वैलिड नहीं है, दैट मीन्स ट्रांजिटिव नहीं है। ये दोनों वैलिड है, लेकिन ये वाली पोर्शन अगर वैलिड नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ भी है 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक होगा। एंड सिमिलरली हियर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस करके देखते हैं, प्लीज मेक ए नोट। तो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, पूरा का पूरा एनसीईआरटी हम लोग करने वाले हैं 1 by 1।
तो अगर क्वेश्चंस को ध्यान से देखा जाए तो वी कैन सॉल्व यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट्स। ये एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी, ये काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, सबको करना चाहिए सॉल्व, और इजी भी है, ध्यान से देखना है आप लोगों को। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये हमको पता करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में क्या क्या है, कुछ है भी या नहीं है, या हो सकता है कोई दो रिलेशन हो तीसरा नहीं हो, तो हमको पता करना पड़ेगा बच्चों। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें पहले क्वेश्चन को देखते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 टिल 14 वो गिवन है, डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पता करना पड़ेगा, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए मालूम करते हैं है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जब मैं लिखूंगा तो क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखना है आपको। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, ये एक रिलेशन है। मेरे पास है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और वी कैन से 3x इज इक्वल टू वाई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x और y की, x की कोई वैल्यू ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली y की वैल्यू मुझे मिल जाएगा। सपोज x की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ तो y मेरे को 3 मिल जाएगा। तो मैं क्या लिखूँगा 1,3 है ना, x, y। तो 1,3 बिलोंग्स टू द रिलेशन, हमारे पास r है तो 1,3 ऑब्वियसली r को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, 1,3 बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास x 1 डाल रहा हूँ तो y 3 आता है, यानी कि ये दोनों सेम नहीं है। मेरे को x 1 डालने पे y भी अगर 1 आता तो मैं बोल सकता था यस इट्स रिफ्लेक्सिव। x की वैल्यू में 3 डालूं, y भी 3 आ जाए, सेम वैल्यू आ जाए, तब बोलेंगे यस इट्स रिफ्लेक्सिव। बट ऐसा तो यहाँ कुछ नहीं है, दिस टू वैल्यूज आर डिफरेंट। दिस टू वैल्यू अगर सेम होते तो हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव है, तो सीधा सीधा बोलेंगे नॉट, क्या बोलेंगे, नॉट रिफ्लेक्सिव, कंडीशन को पूरा नहीं कर पा रहा है। दूसरी बात है सिमेट्रिक के लिए काम करेंगे हम लोग, कि हम लोग डाल के देखते हैं वैल्यूज, हमने x 1 डाला तो y 3 मिल गया। इसका उल्टा क्या ट्रू है, 3,1 बिलोंग्स टू r होगा। अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूँ तो y मुझे 9 दे देगा, है ना। 1,3 तो ठीक है, अच्छी बात है, वैलिड है, लेकिन इसका जो रिवर्स वैल्यू है वो वैलिड नहीं है, वो रिलेशन में होल्ड नहीं कर रहा है। तो ये इस तरह के जब कंडीशन मेट नहीं करेगा तो मैं क्या लिखूंगा, नॉट सिमेट्रिक। अच्छी बात है, नॉट सिमेट्रिक मालूम हो गया हमारे को। अगर ये होल्ड कर जाता तो मैं लिख देता भाई सिमेट्रिक है। ठीक है, तीसरी बात है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे, अब उसके लिए क्या करेंगे हम लोग फिर से वही काम करेंगे, 3 वैल्यूज ए बी बी सी और फिर ए सी, तो ऐसा कुछ पॉसिबल है तो देखते हैं। 1,3 बिलोंग्स टू आर है हमारे पास, चलो ये तो ट्रू है, अच्छी बात है। और अगर मैं ले लूँ x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू मुझे 9 मिलेगी। सो 9, x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 9 हो गई, दिस बिलोंग्स टू r, वेरी गुड। तो 1 3 और 3 9 बिलोंग्स टू r, तो क्या 1 और 9 होल्ड करेंगे r के लिए। अगर मैं x की वैल्यू 1 लूंगा तो 9 मुझे मिलेगा, नहीं मिलने वाला। दैट मीन्स 1,9 डज नॉट बिलोंग टू r। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हम लोगों ने देखा। ठीक है, बिल्कुल आप थ्योरी पोर्शन से कंपेयर करके देखो, जो हम लोगों ने ट्रांजिटिव के लिए किया है, ए बी बिलोंग्स टू r, बी सी बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स ए सी भी r को बिलोंग करनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, 1 3 3 9 तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 9 फिर बिलोंग नहीं कर रहा है r को, सो नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट, फिर दूसरा वाला ट्राई करके देखेंगे हम लोग, लिख लो इसको। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आप लोग ये समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 में जो क्वेश्चन का पार्ट है वो, तो इसे हटा देते हैं। ध्यान से देखना है बच्चों कि यहाँ पर हमारे को लिखना क्या है, करना क्या है। बात वही है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव।
a relation R in the set n of natural numbers defined as this one। तो हम लोग फिर से पता करते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। x की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए, हमारे को लिमिट दिया हुआ है। तो x की वैल्यू लेके देखते हैं, सपोज 1 ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 1, मेरे पास इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। x 1 लूँगा तो y मुझे मिल जाएगा 6, ये हो जाएगा 1,6। तो 1,6 बिलोंग्स टू R, ये सही बात है, बिलोंग कर ही रहा है ये। तो हमें यहाँ देखना है कि 1,6 बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स व्हाट, हमारे पास सेम वैल्यू तो नहीं आई। 1,1 आता या 6,6 होता, सेम वैल्यूज अगर होता है इनपुट और आउटपुट का, तो हम बोल सकते थे कि रिफ्लेक्सिव है। तो इसी को देख के हम बोल सकते हैं नॉट रिफ्लेक्सिव, वैल्यूज आर डिफरेंट, नॉट रिफ्लेक्सिव NR शॉर्टकट। सिमेट्रिक 1,6 बिलोंग कर रहा है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा क्या 6,1 बिलोंग कर रहा है। रिवर्स करने पे 6,1 बिलोंग्स टू R, ऐसा है क्या, चेक करके देख लें। x की वैल्यू 6 डालेंगे तो y 11 मिल रहा है, ये डज नॉट होल्ड, दैट मीन्स नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो वहां पर भी हमें चेक करना पड़ेगा कि ऐसा कोई वैल्यूज हैं कि ए बी अगर बिलोंग करता है, बी सी बिलोंग करता है, तो क्या ए सी बिलोंग करता है, ऐसा है। तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ऐसे कोई वैल्यूज नहीं है जिसके लिए मुझे 3 फंक्शंस डिफाइन मिल जाए, रिलेशन मिल जाए। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस 1,6 तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू 6 ले लूँ, सपोज मान लेते हैं x की वैल्यू 6 ले लूँ, तो y मुझे क्या मिलेगा 11, ये बिलोंग कर रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इसे और इसे, दैट मीन्स तो मुझे चेक करना पड़ेगा 1 और 11 क्या बिलोंग करते हैं R को। 1 and 11 बिलोंग्स टू R। x की वैल्यू 1 लेंगे तो भाई नहीं, डज नॉट बिलोंग टू R, यानी कि हमारे पास ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव, तीनों में से कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चे, तो इजी है वैसे, बस पता ही तो करना होता है वैल्यूज डाल के। थर्ड वाले की बात करते हैं, पहले इसको आप नोट कर लो। थर्ड में देवा रिलेशन R इन द सेट A 1 2 3 4 5 6 एज R इज इक्वल टू x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो, फिर आगे करते हैं, थर्ड पोर्शन करेंगे। हाँ, थर्ड वाले पोर्शन की बात करते हैं। लेट मी इरेज दिस। थर्ड वाले के लिए क्या करें बच्चों, रिलेशन R इन द सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एज R x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। ध्यान से देखना है बच्चों, हमारे पास ये गिवन है y इज डिविजिबल बाई x। इस प्रॉपर्टी पे ध्यान देना है आपको, क्योंकि हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं है। पहले यहाँ इक्वेशन था, यहाँ भी इक्वेशन था, यहाँ इक्वेशन नहीं है, हमारे पास प्रॉपर्टी दी गई है y इज डिविजिबल बाई x। तो ध्यान से देखना है आपको, तो y डिविजिबल बाई x, y बाई x। तो यहाँ पर हम लोग क्या लें, अगर मैं ले लूँ y की वैल्यू अगर 1 ले लूँ और x की वैल्यू भी 1 ले लूँ, तो भाई 1 बाई 1 डिविजिबल है, एनी नंबर इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ। अगर मैं y की वैल्यू 5 ले लूँ और x की वैल्यू 5 ले लूँ, तो इट होल्ड्स, ये इस प्रॉपर्टी को वो होल्ड करता है। 5 बाई 5 यस डिविजिबल है, 2 बाई 2 डिविजिबल है, यानी कि जब मेरे पास सेम वैल्यू होल्ड करने लगी, दिस बिलोंग्स टू R, सही बात है। 2, 2 डिवाइड बाई 2 यस, y डिवाइड बाई x, 2 डिवाइड बाई 2 बिलोंग करता है, सही बात है। कोई भी नंबर ले लो, 5, 5 यस डिविजिबल है आपस में। तो एनी नंबर डिविजिबल बाई इटसेल्फ, इस प्रॉपर्टी को ये फॉलो करेगा। तो ये हमारे पास दोनों जो वैल्यूज हैं, सेट ऑफ वैल्यूज है, वो सेम वैल्यूज हैं और इस प्रॉपर्टी में होल्ड करते हैं, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है बच्चों। यस रिफ्लेक्सिव, ये लिख सकते हैं हम लोग, अच्छी बात है। सिमेट्रिक की बात करते हैं, क्या ये सिमेट्रिक है? तो सिमेट्रिक में प्रॉपर्टी याद करो, क्या करते थे, 1, 2 बिलोंग करता है R को, तो क्या 2, 1 बिलोंग करेगा R को, वो वाली प्रॉपर्टी हमारे को यहाँ लगानी है। इसे मैं हटा देता हूँ। यस रिफ्लेक्सिव है,
अब बात करते हैं सिमेट्रिक वाला कॉन्सेप्ट लगा के देखते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि x2 ले लें और y4 ले लें। x, y है ना, 2, y 4 डिवाइड बाई 2, यस। यहां पर ये होल्ड करेगा, लेकिन मैं अगर लिखूं 4, 2 तो ये r को बिलोंग करेगा। इसका मतलब हो गया 2 डिवाइड बाई 4। 2 क्या 4 से डिविजिबल है? ऑफ कोर्स नहीं है, फ्रैक्शन में आ जाएगा, वो हमारे को नहीं चाहिए होता है। 4, 2 यस डिविजिबल है, ये होल्ड कर रहा है, बट दिस डज नॉट बिलोंग टू दिस। ठीक है, 4 इज डिविजिबल बाई 2 बट 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। ठीक है, दैट्स वाई इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्या लिखेंगे? नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। चलो बढ़िया है। अब बात करेंगे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में हमें देखना पड़ेगा सेट ऑफ वैल्यूज के लिए। अगर मेरे पास 2, 4 बिलोंग टू R है, ऑफ कोर्स y/2 यानी कि 4/2 डिविजिबल है, और अगर मैं 4 लेता हूँ x, तो मुझे ये देखना है कि यहाँ पर अगर मैं 4 ले लूँ सपोज और ये 8 ले लूँ, तो सही बात है, बिलोंग करता है ये तो 8 डिवाइड बाई 4। तो इसका मतलब 2, 8 क्या R को बिलोंग करेगा? यस, डिविजिबल है। सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमारे लिए मैच कर रहा है, सारी प्रॉपर्टी R को बिलोंग करता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? यस, इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव। 2, 4 बिलोंग टू R, तो हमने x4 ले लिया, y8 ले लिया, तो हम लोग बोल सकते हैं यस 2 और 8 भी डिविजिबल है। 8 डिवाइड बाई 2 इज डिविजिबल, सो यस इट्स ट्रांजिटिव, यस ट्रांजिटिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव भी था, ये ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर्टी होल्ड कर गया, इसलिए ट्रांजिटिव है ये। प्लीज मेक ए नोट। इसके बाद करेंगे हम लोग फोर्थ पोर्शन। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे बच्चों को डाउट भी होता है, सर आपने 2, 4 ले लिया, चलो अच्छी बात है, आपने 4, 8 क्यों लिया, 4, 5 क्यों नहीं लिया? तो बच्चों हमें ये दिखाना है कि अगर ये 2 स्टेप वैलिड हैं, अगर हमें 2 स्टेप को अगर वैलिड कर दिया तो इन्हीं 2 से तीसरा निकल के आता है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर वैलिड आप लेते हो, वैलिड ही आपको लेना है जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए क्या ये तीसरा चीज जो बनता है, तीसरा जो रिलेशन बनता है, क्या वो इन दोनों को फॉलो करता है? तो यस कर रहा है, क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाई 2, 8 डिविजिबल बाई 4, तो इन्हीं दोनों से हमने लिया है 2 और 8 का रिलेशन, तो यस 8 डिवाइड बाई 2 पॉसिबल है, दैट मीन्स ट्रांजिटिव है। फोर्थ की बात करते हैं, हाउ टू डू फोर्थ वाला। थोड़ा सा सोचो, बिल्कुल इजी है, नथिंग ग्रेट इन दिस। आर रिलेशन इन द z मतलब इंटीजर होता है, ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज x माइनस वाई। अब जब रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, पहला तो रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, तो x, y सच दैट x माइनस वाई इज इंटीजर। लेकिन अगर मैं दोनों वैल्यूज ही x ले लूं, तो x माइनस एक्स लिखना पड़ेगा मुझे, तो क्या आएगा? 0 आएगा ना, x माइनस एक्स 0। 0 भी इंटीजर ही बोलते हैं, इंटीजर का पार्ट है 0। तो यस, अगर मैं कोई भी 2 वैल्यू ले लूँ, 1, 1 सेम वैल्यू अगर ले लूँ, 1 - 1 0, तो 0 भी तो इंटीजर का पार्ट है, तो बोलेंगे यस इट्स रिफ्लेक्सिव, यस रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या करूंगा मैं? ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर 1, 1 हम लोगों ने लिया है, तो 1 कोई भी नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ तो होता ही है ना, तो 1, 1 भी वैलिड होगा, है ना, बिलोंग टू आर होगा। 2, 2 ले लो, यस डिविजिबल है। 5, 5 कोई भी नंबर हो, यानी कि हम लोग जो नंबर ले रहे हैं, सेम नंबर जो लेंगे, ऑफ कोर्स वो डिविजिबल होंगे आपस में, तो बोलेंगे यस रिफ्लेक्सिव है वो, है ना, डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, क्या ऐसा सिमेट्रिक में फॉलो हो रहा है कि नहीं। मैं लिख रहा हूँ 2, 4। देखो बच्चे 2, 4 लिखने का मतलब है हम इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि y की वैल्यू 4 है और s की वैल्यू 2 है, और यहाँ y इज डिविजिबल बाई x, यानी कि 4 डिवाइड बाई 2, यस
इट होल्ड्स, इट रिलेट्स। लेकिन 4,2 होगा क्या? नो, 4 डिवाइडेड बाई 2 है, लेकिन 2 डिवाइडेड बाई 4 नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन में आएगा जो हमारे को नहीं चाहिए होता है। सो 2,4 यस इट्स होल्ड गुड, इट रिलेट्स, बट 4,2 इज नॉट ट्रू, इसलिए हम लोग बोलेंगे ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो क्या बोल सकते हैं ट्रांजिटिव में कि हमारे पास ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी रिलेशन है, तो ए और सी रिलेट होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग ले लेते हैं कि सपोज 2,4 बिलोंग्स टू आर, सही बात है, रिलेशन होल्ड करता है। दूसरा ले सकते हैं 4,8, क्योंकि 8 डिवाइड बाई 4 तो होगा ही होगा, तो इन दोनों, ये दोनों तो होल्ड कर रहे हैं। तो तीसरा जो आने वाला है 2 और 8, कॉमन को तो हटा देते हैं ना ट्रांजिटिव के लिए। 2,8 क्या ये सही बात है? यानी कि क्या 8 डिवाइड बाई 2 है? तो यस 8 डिवाइडेड बाई 2 है। ये दोनों अगर ट्रू है तो ये होल्ड करता है, ये इस रिलेशन को बिलोंग करता है। दैट मीन्स ये हमारे को सजेस्ट कर रहा है यस ट्रांजिटिव होता है ये फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये ट्रांजिटिव मिल गया मुझे। आगे बात करते हैं फोर्थ रिलेशन की। यहाँ पे आप देखो ये इंटीजर की बात हो रही है, z जहाँ पे लिखा होगा वहाँ इंटीजर है। r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो हम लोग देखते हैं इंटीजर के बारे में। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। जब हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, सेम वैल्यूज लेंगे ना, x कॉमा x, यानी कि x, अब यहाँ मुझे दोनों x लेनी पड़ेगी वैल्यू, तो मुझे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो 0 भी तो इंटीजर होता है, कोई भी वैल्यू आप ले लो, 1,1 अगर ले लें तो मुझे 1 माइनस 1 लिखना पड़ेगा, तो भी तो 0 आ रहा है, यानी 0 इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इंटीजर। तो कोई भी हम दो सेम नंबर ले लें तो हमारे को 0 मिलने वाला है, यानी कि इंटीजर मिलने वाला है, यानी कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो कंफर्म हो गया। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे को मिल गया है, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा मुझे। अगर x कॉमा वाई होल्ड करता है, क्योंकि x कॉमा वाई तो मेरे को x माइनस वाई इज एन इंटीजर मुझे दे रहा है ना, x माइनस वाई इज एन इंटीजर int। सिमिलरली अगर मैं y कॉमा x लिखूं तो y माइनस x देगा, तो ये भी तो इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव इंटीजर होगा, लेकिन वो इंटीजर होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास x कॉमा वाई भी होल्ड कर रहा है, y कॉमा x भी होल्ड हो रहा है। दैट मीन्स ये सिमेट्रिक का ही तो प्रॉपर्टी है, तो बोलेंगे यस इट इज सिमेट्रिक, यस सिमेट्रिक। तीसरी बात हो रही है ट्रांजिटिव की बात करेंगे, क्या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए हमारे को कि x कॉमा वाई होल्ड कर रहा है, यस इट इज, और हमारे पास ले लेते हैं y कॉमा सी, ठीक है, c भी कोई इंटीजर होगा। दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि y माइनस सी भी तो मेरे को इंटीजर देगा, ये c माइनस वाई, x की जगह ये लिखेंगे, y लिखेंगे। देखो y कॉमा सी लिखने का मतलब हम इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। s की जगह मैं लिखूंगा y और y की जगह मैं लिखूंगा c। तो मुझे यहाँ क्या डालना पड़ेगा? मुझे यहाँ डालना पड़ेगा c कॉमा वाई। तो c कॉमा वाई ये आएगा कैसे? देखो इन दोनों को ऑपरेट करके देखते हैं तो कैसे आएगा। x कॉमा वाई बहुत अच्छी बात है, c कॉमा वाई भी तो मेरे को इंटीजर देगा, अगर इफ c इज एनी इंटीजर है हमारे पास। तो इन दोनों को मुझे रिलेट करना है, y को हटा दूंगा तो क्या x कॉमा वाई, x कॉमा c मुझे क्या देगा? इंटीजर देगा। मुझे पता करना पड़ेगा, मुझे पता करना पड़ेगा कि मेरे पास x कॉमा c ये कहाँ होल्ड करता है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा वापस, x कॉमा सी का मतलब हो गया x माइनस सी। तो इन दोनों को देखूं तो y तो कट जाएगा, x कॉमा सी x माइनस सी। तो x माइनस सी कैसे आएगा? आप इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 नाम दे दो और इक्वेशन को 2 नाम दे दो। तो x माइनस ऑफ सी 1 माइनस 2 कर दो तो x माइनस सी आपको भी इंटीजर देगा।
इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, किसी भी इंटीजर को अगर हम आपस में माइनस करें या प्लस करें वो तो इंटीजर ही रहता है। तो इक्वेशन 1 इंटीजर है, इक्वेशन 2 भी इंटीजर है, दोनों को आप प्लस करो या माइनस करो तो आपको इंटीजर ही मिलेगा। तो मैंने माइनस कर दिया है तो मेरे को मिल गया x माइनस सी, तो वो ऑफकोर्स इंटीजर होगा। दैट मीन्स कि ये ट्रांजिटिव है, यस ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, इसको प्लीज नोट करो और जो भी डाउट हो आप मुझे बिंदास बता सकते हो। इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं, इसका 5th पार्ट भी है, ये 4th तक लिखा है ना मैंने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1। अभी हम लोग करेंगे इसका 5th पार्ट। Relation are in the set A of human beings in a town at a particular time given by। हाँ, इस क्वेश्चन के बच्चों, क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन इसके ना अलग से पार्ट्स दे दिए गए, तो काफ़ी लॉजिकल है, काफ़ी इजी है और काफ़ी सिंपल है। एक्चुअली लॉजिकल क्या है, काफ़ी सिंपल है। ध्यान से देखो आप लोग, यहां पे बोला गया है रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। चेंज कर देते हैं कलर, ठीक है। आर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो यहां पर अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो क्या लिखूंगा, एक्स कॉमा एक्स, मैं और मैं अपने आप को 2 बार भी रिपीट कर दूं वर्किंग एट द सेम प्लेस तो सही बात है। मैं आपको अपने आप को 3 टाइम भी रिपीट कर दूं या 4 टाइम्स रिपीट कर दूं तो वर्किंग एट द सेम प्लेस ही लिखूंगा, सही बात है। मैं 2 बार हो जाऊं या 4 बार हो जाऊं, सो ठीक है। एक्स कॉमा एक्स वर्किंग एट द सेम प्लेस, सही बात है, वर्किंग एट द सेम प्लेस, ठीक है। रिफ्लेक्सिव है ये रिफ्लेक्सिव है। अब x कॉमा वाई का मतलब हो गया x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, सही बात है, ये भी इस रिलेशन को बिलोंग करता है। और अगर कोई क्वांटिटी है मेरे पास y कॉमा x तो ये भी बिलोंग करेगा r को। भाई x और y एक ही जगह काम करते हैं या फिर मैं बोलूं y और x एक ही जगह काम करते हैं, तो दो एक ही बात है दोनों, तो यस सिमेट्रिक है ये हमारे लिए, सिमेट्रिक भी हो गया। और तीसरी चीज है ट्रांजिटिव, x कॉमा वाई वर्क एट द सेम प्लेस और y z भी एक ही जगह वर्क करते हैं, इसका मतलब x और z भी एक ही जगह वर्क करते होंगे, सीधी सी बात है। मेरा फ्रेंड एक ही जगह काम करते हैं, मेरे फ्रेंड का फ्रेंड भी एक ही जगह काम करते हैं, दैट मीन्स सारे तो एक ही जगह काम करते हैं ना। सो दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। सो दिस 3 होल्ड्स गुड फॉर दिस पार्ट ए। पार्ट ए के लिए ये हो गया। पार्ट बी की बात करें, इसे हटा देते हैं। पार्ट बी की बात करें तो क्या लिखेंगे, x and y live in the same locality। ये दोनों सेम क्वेश्चन है बच्चे, वर्क एट द सेम प्लेस, लिव इन द सेम लोकेलिटी, बिल्कुल सेम है। तो मैं सी पार्ट कर देता हूं। सी पार्ट, x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो मैं अपने आप को ही रिपीट कर लूं x कॉमा x, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं अपने आप से ही 7 सेंटीमीटर टॉलर हूं। मीनिंगलेस स्टेटमेंट है, मैं अपने आप से ही 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता। रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत हो गया, इसको फॉलो नहीं कर रहा है। दैट मीन्स नॉट रिफ्लेक्सिव। यहां पे है x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y हो सकता है। अगर मैं ऐसा बोलूं y z के लिए, अगर मैं बोलूं कि y कॉमा z, या सॉरी y और x की बात कर लेते हैं, y कॉमा x। भाई जब x टॉलर हो गया y से तो y कैसे टॉलर हो सकता है x से, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट पॉसिबल ही नहीं है।
ठीक है, हमें इस स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। x 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, चलो वेरी फाइन मान लिया, लेकिन तो y कैसे टॉलर हो सकता है x के? नॉट पॉसिबल। सो लिखेंगे नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। तीसरी बात, x, y, x, y बिलोंग्स टू r और y, z भी बिलोंग्स टू r है, मान लेते हैं। इसका मतलब हुआ x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, चलो सही बात है। यहाँ पे क्या है, y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, तो x z को कंपेयर करेंगे तो क्या बोलेंगे, x इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z, 7 सेंटीमीटर तो हुआ नहीं, दैट मीन्स x z बिलोंग नहीं करता है r को, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। भाई 7 सेंटीमीटर का क्राइटेरिया तो फॉलो ही नहीं हो रहा है, यहाँ फॉलो हो गया, यहाँ फॉलो हो गया, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ तो 14 सेंटीमीटर टॉलर आएगा x। ठीक है बच्चों, इजी है बहुत। आगे क्या बोले, डी पोर्शन करते हैं आगे, आप लोग करके सोचो डी पोर्शन कैसे करें, डी पार्ट कैसे करें। डी पार्ट, x, y such that x is wife of y, x is wife of y। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो मैं लिख सकता हूं क्या, x, x, यानी कि x is wife of x, नॉट पॉसिबल। कोई भी लेडी अपनी वाइफ कैसे हो सकती है? सो इट डज नॉट बिलोंग टू आर, नॉट रिफ्लेक्सिव। x is wife of y, सिमेट्रिक की बात करते हैं, x इज वाइफ ऑफ y, चलो अच्छी बात है, तो y तो हस्बैंड हुआ ना, दैट मीन्स अगर इसका क्या मतलब हुआ, y इज ऑल्सो ए वाइफ ऑफ x। आपस में कैसे कैसे क्वेश्चन दे देते भाई, x जब वाइफ हो गया तो y तो हस्बैंड हुआ ना, सो y कैनॉट बी वाइफ ऑफ x। चलो, यानी कि नॉट सिमेट्रिक, दिस डज नॉट होल्ड गुड। ठीक है, आप स्टेटमेंट को ध्यान से समझो बच्चों, x इज वाइफ ऑफ y, अच्छी बात है, तो y क्या x का हस्बैंड हो, x का वाइफ हो सकता है? नॉट पॉसिबल। इसका ट्रू, इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। जब उल्टा पॉसिबल नहीं हो तो नॉट सिमेट्रिक होता है। आगे है x, y, x इज वाइफ ऑफ y, दूसरा क्या लिखेंगे, y इज वाइफ ऑफ z। ठीक है, x इज वाइफ ऑफ y इज वाइफ ऑफ z, पॉसिबल है क्या? जब x यहां पर वाइफ ऑफ y हो गया, यानी कि y इज ए हस्बैंड, सो यहां हम इसके अकॉर्डिंग यहां हम क्या लिख सकते हैं, y इज वाइफ ऑफ z, नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि तो फीमेल, यहां तो हस्बैंड, यहां हम लोग मेल बोल रहे हैं, यहां हम लोग फीमेल बोल रहे हैं, राइट, नॉट पॉसिबल। सो नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। सो ये तीनों में नॉट आएगा। अब आप लोग ये वाला चीज खुद से करके देखो, ई पोर्शन में भी ऐसे ही होगा, x इज फादर ऑफ y, बट y कैनॉट बी ए फादर ऑफ x, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं ना, खुद अपना फादर को कैसे हो सकता है, x, x अगर मैं लिखूंगा x इज फादर ऑफ x, नॉट पॉसिबल। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने किया क्वेश्चन नंबर 1 थे, उसके बहुत सारे पार्ट्स थे। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट रिलेशन R इन द सेट R ऑफ रियल नंबर्स, यहाँ रियल नंबर्स की बात हो रही है, ध्यान देना बच्चों, डिफाइंड एज R इज इक्वल टू A, B सच दैट A लेस देन B स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, इस पे ध्यान देना, रियल नंबर की बात हो रही है, पॉइंट टू बी नोटेड, और A, B सच दैट A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। देखो, जब रियल नंबर की बात करते हैं तो पूरा एक्स एक्सिस पे जितने भी नंबर है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, सारे रियल नंबर्स, यानी कि जो फंक्शन है हर एक पॉइंट पे वैलिड होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शंस, हर एक कंडीशंस के लिए हमारे को रियल नंबर लेना पड़ेगा। यहाँ पे बोला गया है a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो मुझे दोनों वैल्यू सेम लेनी पड़ेगी,
लेनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मैं लेता हूँ 1,1 सपोज ऐसा, तो क्या लिखेंगे 1 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलो लेस देन इक्वल टू बच गया, 1 लेस देन इक्वल टू मतलब इक्वल टू का यहाँ पर डाल दिया गया है तो मान सकते हैं कि ट्रू है। लेकिन अगर मैं ले लूँ 1/4 1/4, भाई ये भी तो रियल नंबर है, तो मुझे क्या मिलेगा 1/4 लेस देन इक्वल टू 1/16। ये तो गलत हो गया, ये बड़ी वैल्यू होती है, ये छोटी वैल्यू है। भाई जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो गया वो तो छोटी वैल्यू हो गई ना। तो दिस थिंग्स कैनॉट बी ग्रेटर देन दिस, तो ये हमारे पास डज नॉट बिलोंग टू आर, तो बोलेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब अगर बात करें सिमेट्रिक की, तो अगर मैं कोई वैल्यू लेता हूँ, सिमेट्रिक की बात करने के लिए प्रॉपर्टी हमें लगानी होती है। फिर से भाई ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे पास रियल नंबर्स हैं और ये वाली कंडीशन है। तो अगर मैं ले लूँ सपोज 1 और यहाँ ले लेता हूँ 2, ये बिलोंग्स टू आर है। 1 2 का मतलब ध्यान से देखना, ये a कॉमा b है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अच्छी बात है, ये तो वैलिड होगा। अब इसका जो स्वैपिंग वाली वैल्यूज है, क्या ये सेटिस्फाई करेगा? यानी कि अब मेरे को a की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी, b की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी। नॉट पॉसिबल। स्वैपिंग करने पे वो कंडीशन हमारे पास नहीं आ रहा है, तो क्या लिखेंगे नॉट सिमेट्रिक। सीधी सी बात है, सीधा सा लॉजिक है। अब बात करेंगे ट्रांजिटिव की। हमारे पास है सपोज 3,2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, वहाँ पे a, b से कंपेयर कर लो, a की वैल्यू 3, 2 का स्क्वायर। सही बात है, ग्रेटर देन तो होगा ही होगा। और अगर मैं यहाँ ले लूँ 2, अगर मैं 2 से ज़्यादा नंबर लेता हूँ फिर तो ये वैलिड है, लेकिन अगर मैं 2 से कम नंबर लेता हूँ 1.2 अगर ले लेता हूँ, क्योंकि ये भी तो रियल नंबर ही है ना, तो ये हमारे को ये इक्वेशन क्या देगा, हमारे को वैलिड इक्वेशन देगा। करके देखते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास a, b, a के लिए 2 और b के लिए 1.2। 1.2 का इसका 1.44 होता है, नॉट वैलिड है, ये तो नहीं आएगा हमारे पास इक्वेशन। तो मान लो इससे बड़ी वैल्यू लेते हैं 2,5 ले लेते हैं सपोज, बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा 2 लेस देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर। चलो सही बात है, मान लिया यहाँ पे वैलिड है, तो 3,5 2 तो हट जाएगा ना, ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं, कॉमन वैल्यू हम लोग हटा देते हैं, 3,5 की बात करेंगे, तो इसके लिए तो ये वैलिड है। लेकिन इसके लिए वैलिड नहीं, ये भी तो रियल नंबर है, तो इस रियल नंबर के लिए वैलिड नहीं है। यानी कि हमारे पास अगर ये एक भी नंबर ऐसा आ गया जो वैलिड नहीं है, दैट मीन्स पूरा सिस्टम हमारा कोलैप्स हो गया, ये होल्ड नहीं करता है, दैट मीन्स नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट, ये तीनों में से कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, उसके पहले इसको लिख लो। ठीक है बच्चों, आगे का क्वेश्चन करके देखते हैं। 3rd क्वेश्चन, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 as r is equal to a comma b such that b is equal to a plus 1 is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। ये हमको पता करना है बच्चों कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। देखो हमारे को वैल्यूज गिवन है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज b इज इक्वल टू a प्लस 1, ये दिया हुआ है। तो हमारे पास जो इनपुट वैल्यू वो a है, a की वैल्यू हम लोग यहाँ से ले सकते हैं 1 2 3 4 5। तो ये जो r है वो मुझे क्या क्या वैल्यूज देगा। अगर मैं a1 लेता हूँ, ये इनपुट वैल्यूज होती है बच्चों, a1 लूंगा तो b मुझे 2 दे देगा, a अगर मैं 2 लूंगा तो b मुझे 3 दे देगा, एंड सो ऑन। 3 लूंगा तो 4 दे देगा, 4 लूंगा तो 5 मिलेगा, 5 के साथ 6, 6 के साथ 7।
ये सब वैल्यूज़ है जो R के पास होंगी, सेट ऑफ वैल्यूज़। हमें पता करना है रिफ्लेक्सिव के लिए। यहाँ पे मुझे कहीं भी 1, 1, 2, 2, 3, नहीं मिल रहा है, राइट? देखो कहीं भी नहीं मिल रहा है रिपीटेड वैल्यूज। सो वी कैन से सिंपली नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की अब बात करते हैं। हमारे पास सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, तो सिमेट्रिक की बात करेंगे तो सिमेट्रिक में हमें क्या 1, 2 तो है हमारे पास, लेकिन 2, 1 नहीं मिलने वाला। यहाँ लिख सकते हैं 1, 2 बिलोंग्स टू R बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू R। दैट मीन्स नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग ट्रांजिटिव के लिए? 1, 2 बिलोंग्स टू R, 2, 3 बिलोंग्स टू R बट 1, 3 डज नॉट बिलोंग टू R। यही होता है ट्रांजिटिव में, कॉमन वाले को हटा लेते हैं और बाकी के दो को रिलेट करते हैं, वो रिलेशन है नहीं यहाँ पे, तो बोलेंगे नॉट ट्रांजिटिव। बहुत इजी है, बच्चों वाला है, इसको नोट कर लो बच्चों।